Okay, so a very good morning to all of you. And let's quickly start today's session. So, as of now, it is showing 129, that is a positive opening today, once again. And yeah, the data, the global data is showing a slight negative. So, overall sentiment is saying there could be a small gap up और अ फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ जो ग्लोबल इंडाइसेस है उसका अगर आप सम करेंगे तो इट इज शोइंग मिक्स एंड मैच सेंटिमेंट, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एसजीएक्स निफ्टी जो है वो अप ओपनिंग बता रहा है, 129 पॉइंट्स है, तो वी कुड हैव गैप अप ओपनिंग ऑफ अराउंड 52 70 और 80 पॉइंट्स के बीच का एक रेंज का आपको गैप अप मिल सकता है। ठीक है, 80 90 पॉइंट्स का गैप अप मिल सकता है, मतलब मैक्सिमम इट इज। एंड अगर आप फ्यूचर्स को देखेंगे तो ये अप है, इंडाइसेस नेगेटिव है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ग्लोबल जो ग्लोबल से जो इंडिकेशन आ रहा है इट इज ना मिक्स एंड मैच, राइट। कमोडिटीज को हम देखेंगे तो इट इज डाउन। ठीक है, ब्रेंट ऑयल इज डाउन जो कि पिछले कुछ दिनों से 100 प्लस चल रहा था। सो इफ इट इज गोइंग डाउन देन इट इज अ पॉजिटिव सेंटीमेंट फॉर इंडियन मार्केट। ये हम लोग डेली इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं बिकॉज वी आर पेइंग इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम आउटर कंट्रीज, राइट। और वहां पे हमको पे करना पड़ता है डॉलर्स में। तो अगर डॉलर एंड ऑयल या फिर नेचुरल गैस अप जाएगा दोनों, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे आएगा और उससे हमारे इंडियन मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। सो दैट्स वाई अगर ये डाउन है तो विल बी हैविंग अ गैप अप ओपनिंग, राइट। सो इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड। एंड अगर हम यूएसडी आईएनआर को देखेंगे तो दिस इज ऑल्सो डाउन। कल ये 94 प्लस था एंड नाउ इट इज 93 पॉइंट समथिंग। सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव sign for Indian market. ठीक है, so that's why it is showing us a, मतलब this is also a reason, not completely this is a reason, this is also a reason for this gap up opening, a small reason. So contribution उसका भी है। Now the next is FII data. So यहाँ पे जो हम FII data देख रहे हैं, ये जो है FIs जो है वो strongly bearish है अभी भी, right? बट उसको जो मैनेज करने का काम कर रहा है वो डीआईएस कर रहे हैं। सो डीआईएस राइट नाउ मिक्स्ड एंड मैच प्लस स्मॉल ऑफ बियरिश बुलिश साइड, राइट। सो अगर हम ओवरऑल इसको देखेंगे तो नाउ राइट नाउ वंस अगेन वी आर स्लाइटली पॉजिटिव की साइड में हमारा इंडियन मार्केट अगेन मूव करने का कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे यू कैन से अ बिट माइल्ड ओवरऑल। अगर आप उसको कंक्लूड करोगे तो इट इज अ माइल्ड बुलिश सेंटिमेंट, नॉट 100% बुलिश हो चुका है। इट इज, यू कैन से कि अभी बियरिशनेस कम होती जा रही है, जो कि कुछ दिनों पहले बहुत ज्यादा बियरिशनेस थी, अभी स्लोली ग्रेजुअली वो कम हो रही है। मतलब ग्लोबल इम्पैक्ट जो था वो स्लोली ग्रेजुअली यू कैन से कंज्यूम कर रहा है इंडियन मार्केट, ठीक है, एब्सॉर्ब कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे ओवरऑल बियरिशनेस कम हो रही है, हम इसको ऐसा बोलेंगे। जो अभी तक कहते हैं कि बियरिश था बियरिश था बियरिश था, तो बियरिश सेंटिमेंट इज स्लोली मेल्टिंग डाउन। नेक्स्ट हमारा आता है, क्विकली हम देखते हैं यहाँ पे ओआई डेटा देखेंगे तो ओआई डेटा आपको क्या दिखा रहा है। ओआई डेटा इज सेइंग कॉल ओआई कम है, पुट ओआई ज्यादा है। सो हम लोग वापस रिवाइज करेंगे इसको। अगर कॉल ओआई कम है दैट मीन्स कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो रहा है, पोटोवाइज ज्यादा है, दैट मीन्स कि आपका जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट डबल है, पोटोवाइज ऑलमोस्ट डबल ऑफ कॉलवे, राइट। सो इट इज सेइंग दैट आपका रेजिस्टेंस वीक हो रहा है। रेजिस्टेंस वीक होने का मतलब होता है कि मार्केट कैन गो टुवर्ड्स द अपसाइड एंड पोटोवाइज इंक्रीजिंग, दैट सेज कि मार्केट जो है वो एक सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मतलब इससे नीचे मार्केट के जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, राइट। तो वंस अगेन यहाँ पर भी जो आपका सेंटिमेंट है, बियरिशनेस कम हो रही है एंड बुलिशनेस की तरफ मार्केट जा रहा है, ठीक है। सेम ये बैंक निफ्टी का था। निफ्टी में भी आप देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम सिनेरियो है, कॉल ओई कम है, पुट ओई ज्यादा है, क्लियरली इंडिकेटिंग कि मार्केट इज गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। बियरिशनेस कम हो रही है, बुलिशनेस बढ़ रही है। लेवल्स की अगर हम बात करेंगे तो राइट नाउ इट इज अबाउट 22,800, जो कि एक क्रिटिकल लेवल था डाउन साइड के लिए, राइट। उसको ऑलरेडी कल डाउन गया बट वापस क्विकली रिकवर किया एंड 22,900 के ऊपर ही क्लोजिंग हमको मिली है। सो दिस इज अगेन अ बुलिश सेंटिमेंट फॉर इंडियन मार्केट। अब बात करते हैं कि हमको नेक्स्ट लेवल्स क्या मिल सकते हैं बुलिश साइड में। अभी भी ऐसा नहीं है कि हम 100% बुलिश हो चुके हैं, बियरिशनेस कम हो रही है, दैट इज द राइट स्टेटमेंट फ्रॉम करंट फॉर द करंट मार्केट, राइट। सो अभी के लिए जो हमारा गेम प्लान होगा, हमको दोनों साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वंस अगेन आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो आपको कुछ शार्प मूव्स मिल सकते हैं, वोलेटिलिटी हाई रह सकती है, ठीक है।
तो हमको एक सिंगल माइंडेड नहीं रहना है कि अभी अगर बात करेंगे सेंटिमेंट बेरिश है बुलिश है, दोनों नहीं है, दोनों साइड में मार्केट जा सकता है। वो हम कैसे कंफर्म करेंगे? पहले तो हम लाइव मार्केट में ओआई डेटा को कंप्लीटली फोकस करेंगे, मतलब वीकली उसको वॉच करते रहेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा कि देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये जो बार से क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि 22,900 पे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है अभी के लिए। ठीक है, तो इसके नीचे अगर जाता है मार्केट, ठीक है, और 22,850 के नीचे अगर हमको रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम लोग अपना पुट साइड पे फोकस करेंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर रहता है, दैट इज 22, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आपका 22,800 है, जो कि हम रिपीटेटिवली डिस्कस करते हैं। उसका स्ट्रॉन्ग रीजन है कि हमने अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे जब देखेंगे तो 22,800 पे हमको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ से मार्केट ने पहले भी रिजेक्शन लिया है और इसके ऊपर मार्केट यहाँ से गया है। राइट, सो दैट्स व्हाई 22,800 है। 22,800 के ऊपर जब तक है तब तक हम बेयरिश साइड में थोड़ा सा कम फोकस करेंगे एज कम्पेयर टू, क्योंकि इसके नीचे अगर हमको रेड कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है 15 मिनट्स की, तो फिर हमारा वापस जो बायस जो है वो नेगेटिव साइड यानी बेयरिश साइड में चला जाएगा। उससे पहले अगर आपको 22,950 के ऊपर की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है तो हम लोग, और उसके ऊपर क्लोजिंग ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिल गई, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, प्लस आपको एक मार्केट उसके ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो देन वी कैन फोकस ऑन कॉल साइड ट्रेड्स। अभी ये क्यों है ये हम लोग चार्ट से भी क्लियरली समझेंगे, बट आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे तो जो सब रेजिस्टेंस है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस अभी आपको दिख रहा है 23,000 पर। और अगर ये 100 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग दे देता है तो डेफिनेटली अप्रोक्सीमेटली आपको 23,000 के आसपास की ओपनिंग मिलेगी। थोड़ा 20 पॉइंट्स प्लस माइनस कंसिडर करते हुए आपको यहाँ पे ओपनिंग मिलेगी। तो अगर यहाँ पे ओपनिंग मिल जाती है 23,000 के ऊपर, 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है, उसके बाद में उसका हाई भी ब्रेक हो जाता है, तो डेफिनेटली इसके बाद में अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। सपोर्ट तो आपको मिल रहा है इसके नीचे, ठीक है, लेकिन 23,000 के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्लियरली विजिबल नहीं है, तो यहाँ से हमको एक अच्छा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। बट वंस अगेन हम लोग प्राइस एक्शन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, लाइव मार्केट में भी उस पर पूरा पूरा फोकस करेंगे। 23,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग, उसका हाई ब्रेक, we can easily plan for a bull side trade और a कॉल साइड ट्रेड। इस पे हम लोग को ये लेवल्स को हमको फोकस करना है। देन नेक्स्ट आता है आपका बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी सेम सिनारियो है, कॉल वाई कम है, पुट वाई ज्यादा है, तो हमारा सपोर्ट स्ट्रांग है और आपका रेजिस्टेंस वीक हो रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से भी कॉल राइटर्स ने एग्जिट किया, देखिए क्लियरली विजिबल है जो भी चेंजेस हैं जो कल हुए। ठीक है, तो ये आप अपसाइड में आप जाते जाइए तो यहाँ पे अभी करंटली मार्केट यहाँ पर है। ठीक है, आपका फर्स्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 52,500। ठीक है, तो जब तक इसके ऊपर हमारा मार्केट है हम लोग कॉल साइड पे फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो है 53,000 पर। ठीक है, अब आप देखिए मार्केट अगर 100 पॉइंट्स का गैप अप आपको निफ्टी में देता है तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट्स का गैप अप आपको मिलेगा। दैट मीन्स कि 52,800 के ऊपर हम लोगों को ओपनिंग मिल सकती है। प्रोबेबिलिटी इज 52,800 के ऊपर हमको ओपनिंग मिलेगी, और उसके बाद में अगर मार्केट फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल दे देता है 53,000 के ऊपर, ठीक है, उसको उसकी रेंज को, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की रेंज को हम मार्क करेंगे और उसके जिस भी डायरेक्शन में मार्केट हमको नेक्स्ट मूव देता है उस पे हम फोकस करेंगे और इस पे अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। नाउ अगर इसके ऊपर दैट इज 53,000 के ऊपर अगर हमको ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग, तो हम लोग कॉल साइड के ट्रेड्स पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग के बाद में भी हमको, उसके बाद में भी हमको मोमेंटम देखना। देखिए कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए लेट्स से भी हमारा जो बायस है वो बुलिश है, हमको एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग भी मिल गई हमारे लेवल के ऊपर, बट नेक्स्ट कैंडल अगर क्विकली उसके रिवर्सल में आ गई, मतलब एक बड़ी रेड कैंडल आ गई, तो हमारा बायस भी चेंज हो जाएगा। तो हमको क्लोजिंग के बाद में भी फोकस करना है कि आपकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो किस डायरेक्शन में बन रही है। अगर 15 मिनट्स पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उसको एक बार के लिए 5 मिनट्स पे भी स्विच करके देख सकते हो कि जो नेक्स्ट कैंडल है उसका फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, सो क्लोजिंग के बाद में भी वॉच करना है कि कैंडल नेक्स्ट किस डायरेक्शन बन रही है। ऐसा नहीं है कि क्लोजिंग होते ही क्विकली आप उसके अंदर एंटर करोगे, नहीं, आप कुछ सेकंड्स के लिए वेट करोगे, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो हम लोग को एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स वेट करना है कि नेक्स्ट जो आपकी कैंडल बन रही है वो किस डायरेक्शन में बन रही है, उसका हाई ब्रेक होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने क्विकली कैंडल की क्लोजिंग होते ही अपने ट्रेड को प्लान कर लिया। आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर सकते हो, स्ट्राइक प्राइस चूज करके उस लेवल पे अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर सकते हो कि इसके अकॉर्डिंग जो स्ट्राइक प्राइस पे है यहाँ पर क्या सेंटीमेंट बन रहा है। उसके बाद में आप अपने ट्रेड्स को प्लान करोगे। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं सेंसेक्स पर। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ठीक है,
यहाँ पे भी कॉल वाई कम है, पुट वाई ज्यादा है। स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो है वो आपका 74,000 पर ही है। करंटली ओपनिंग पॉजिटिव दिख रही है, तो आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 400 टू 500 पॉइंट्स का गैप अप मिल सकता है। ठीक है, अगर 400 टू 500 पॉइंट्स का गैप अप मिलता है तो आपका सीधा फर्स्ट ओपनिंग आपको 74,500 पे मिलेगी, जो कि अभी करंट लेवल पे हाईएस्ट आपका यहाँ पे है। उससे सेकंड हाईएस्ट जो सपोर्ट है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, तो इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो हाईएस्ट इज 75,000। उससे सेकंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 74,500, जो कि आपको ओपनिंग में ही ब्रेक होती हुई दिख सकती है करंट सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर ये ब्रेक हो गई इसका मतलब इसके ऊपर हमको रेड ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, विक छोटी, बॉडी बड़ी। ठीक है, ऐसी कैंडल की अगर हमको क्लोजिंग 74,500 के ऊपर मिल रही है तो वी कैन डेफिनेटली फोकस ऑन कॉल साइड या फिर लॉन्ग साइड ट्रेड्स। अब क्विकली हम लोग चार्ट्स पे आ जाते हैं। अगर हम चार्ट्स को देखते हैं, यहाँ पे वंस अगेन ये चैनल को थोड़ा सा मैंने ब्रॉड किया है। कल तक ये यहाँ तक था, अभी थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लास्ट 3-4 डेज को मैंने इसका जो रेंज है वो चेंज किया है। अब आप यहाँ पे एक बार क्विकली ऑब्जर्व कीजिएगा, जो लेवल्स हम लोगों ने प्लान कर रखे थे, दैट इज 22,800 फॉर डाउन साइड, जिसको कि मार्केट ने ऑलरेडी यू कैन से ट्रैवल करके वापस ऊपर आ चुका है। ठीक है, एंड राइट नाउ इट इज रोमिंग अराउंड 22,900 के आसपास का भी आपको ये दिख रहा है। ठीक है, लेट्स अज्यूम आज की ओपनिंग हो गई 100 पॉइंट्स ऊपर, दैट मीन्स कि 23,000 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिल गई। अब यहाँ पे जो ये लेवल दिख रहा है, जो थोड़ा सा डार्क ब्लू लाइन है, अगर इसके ऊपर हमको क्लोजिंग मिल रही है और वो सस्टेन कर रहा है, सस्टेन करने का मतलब ये हो गया कि फर्स्ट कैंडल तो आपको स्ट्रॉन्ग ग्रीन मिल गई, उसके बाद में सेकंड कैंडल उसके ऊपर ही बन रही है और उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, या फिर विदाउट विक स्मॉल है और उसके साथ में कैंडल बन रही है, तो डेफिनेटली वो सस्टेन कर रहा है। मतलब 2-3 मिनट्स अगर उसके ऊपर रह गया, दैट मीन्स कि हम लोग अपना प्लान स्टार्ट कर सकते हैं फॉर कॉल साइड। नॉट एंटर, डायरेक्टली एंटर नहीं करेंगे हम लोग, प्लान करेंगे कि हाँ ठीक है दिस इज द राइट साइड, और हम उसमें एंट्री कर सकते हैं एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। अगर वहां पर भी जो आपका स्ट्राइक प्राइस आपने चूज किया है वहां पर भी आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल रहा है, तो आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, नाउ यस, यहाँ पे वंस अगेन हमने देखा ये ब्लू लाइन, और उसके बाद में अभी भी जो है मार्केट जो है, हम ये नहीं कहेंगे कि वो बुलिश टोन में आ चुका है, अभी बियरिशनेस खत्म हुई। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बियरिशनेस खत्म हुई और एंड बुलिश ट्रेंड में एंटर कर चुका है। ठीक है, तो राइट नाउ अभी बियरिशनेस कम हो रही है। सो ये जो लेवल है दैट इज 23,800, जब इसके ऊपर हमको क्लोजिंग मिलेगी, जिसकी चांसेस आने वाले दिनों में है, मतलब नेक्स्ट 2-3 डेज, नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग डेज, उसमें चांसेस है। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, देन ओनली वी कैन से कि नाउ मार्केट इज टर्निंग टुवर्ड्स बुलिश साइड। ठीक है, उसका रीजन मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक हायर सॉरी लोअर हाई एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है क्लियरली। ठीक है, ये आपका जो रीसेंट यू कैन से लोअर हाई है। ठीक है, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, हाई साइड पे, तब तक हम लोग रहेंगे यहाँ पे। आप ये कह सकते हैं कि ये एक इंडिसिशन वाला जोन है, कि यहाँ पे एग्जैक्टली ना तो मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है ना ही स्ट्रांगली बेयरिश है। इसको क्लोज जब करेगा तब हम लोग 100% कॉन्फिडेंटली ये चीज कह पाएंगे कि नाउ मार्केट इज बुलिश। ठीक है, उससे पहले नहीं। ये जो जोन है, जो ये मैंने दो पर्पल लाइंस ड्रॉ कर रखी, दिस इज द जोन जहां पे ना तो स्ट्रांगली बुलिश है ना ही स्ट्रांगली बेयरिश है। ठीक है, उसके पीछे का रीजन भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ये लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, ये मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगी डेफिनेटली। आप बात करेंगे बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है, प्रीवियस जो हाई लो है। ठीक है, इसको ब्रेक कर देता है, दैट मीन्स कि प्रीवियस जो है ऑलरेडी ब्रेक हो जाएगा करंट डेटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्टेप हम लोग चैनल के अकॉर्डिंग भी प्लान कर सकते हैं, चैनल पे भी फोकस कर सकते हैं। तो ये जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चैनल ड्रॉ किया गया है। इसको थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए यहाँ पे मैं क्विकली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहता है मार्केट, तो हम लोग क्लियरली कॉल साइड के ट्रेड पे फोकस कर सकते हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देता है तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाएंगे हम लोग, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को अपने प्लान को प्लान बी पे फोकस कर सकते हैं, दैट इज आर बियरिश साइड। सो जब तक इसके ऊपर है तब तक हम बुलिश ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। क्लियरली है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का देखिए, यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार लिया, तीसरी बार लिया, चौथी बार लिया, 3 बार से ज्यादा का अगर डेटा पॉइंटर मिलता है तो दैट मीन्स कि वो यू कैन से अ बिट ऑफ स्ट्रॉन्गर साइड है। ठीक है, सो सेम एक मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर देती हूँ, निफ्टी में भी यहाँ पर क्विकली। इसमें इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, वंस अगेन इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ। आप क्लियरली देख सकते हो 3 टाइम्स यहाँ से सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया यहाँ से, तो दैट्स शोज कि अभी के लिए इसको हम एक सपोर्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन सपोर्ट को कंसिडर कर सकते हैं। और इसके ऊपर अगर मार्केट रहेगा तो हम लोग बुलिश ट्रेड्स पे फोकस कर सकते हैं। इसके नीचे अगर रेड कैंडल, अब एक स्ट्रॉन्ग रेड, वंस अगेन आई एम
ऑलवेज से स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, रेड स्ट्रॉन्ग ग्रीन स्ट्रॉन्ग रेड का सिंपली मतलब होता है विक छोटी बॉडी बड़ी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो यू कैन गो विद, यू कैन चेंज योर डायरेक्शन अगर रेड बनता है तो, अगर ग्रीन यानी जब तक इसके ऊपर रहता है यू कैन स्टे विद बुलिश ट्रेड, ओके। नाउ लेट मी ड्रॉ द सेम फॉर सेंसेक्स ऑल्सो। यहाँ पर इसको मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करती हूँ एंड एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ कर देती हूँ। आई गिव यू दिस इमेज स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप, आप इस पे फोकस कीजिए और इसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान कीजिए एंड यू विल सी द रिजल्ट्स, ठीक है। Yeah, so on that note, let's conclude today's session. Have a profitable trading day to all of you and bye bye.